राधे राधे फ्रेंड्स, मैं मनीषा लर्न अहेड एकेडमी की तरफ से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, आज का टॉपिक हमारा है संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। आज हम इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं आए हुए वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। तो क्लास में हमारे आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। तो हमारी डिफिनेशन है ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। क्या क्या लगते हैं फ्रेंड्स? जो पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे शब्द सम ध्वनि श्रुति सम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्मों की सूची निम्न प्रकार है। कैसे है? निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे किस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है अन्न, नंबर 1 दिया गया है अन्न। तो अन्न का हमारा अर्थ होता है अनाज। ठीक है, क्या होगा? अनाज। अन्य का दूसरा, अन्न का देखो, अन्न और अन्य दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। तो एक अन्न का मतलब होता है अनाज और दूसरे अन्न का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर पे आता है अजर। हाँ, तो दूसरा हमारा आता है अजर। एक अजर का मतलब होता है जिसे बुढ़ापा नहीं आता है, तो क्या हो जाता है? वो अजर हो जाता है। और एक आजिर होता है। आजिर का मतलब होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। तो उसके मतलब आंगन होता है। तो दोनों अजर का मतलब पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, अजर और आजिर, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट है हमारा अनल। अनल का मतलब अग्नि होता है। क्या होता है? अनल का मतलब अग्नि होता है। अनिल, अनिल का मतलब वायु। अब अनल अनिल जब एकदम से फ्लो से पढ़ेंगे दोनों एक जैसे लगेंगे, अनल अनिल, लेकिन दोनों के मतलब अलग होते हैं। अजब, अजब का मतलब होता है अबज का मतलब होता है कमल। ठीक है, क्या होता है? कमल। और अबद, वर्ष और बादल। ठीक है, अमर का मतलब होता है अविनाशी। क्या होता है? अविनाशी। और अवर का मतलब होता है नीचे का। क्या होगा? नीचे का। अली का, एक अली का मतलब होता है भौरा। और दूसरे अली का मतलब हो जाता है, एक अली का भमरा जो मतलब होता है वो भौरा हो जाता है, दूसरे अली का मतलब हो जाता है सखी। ठीक है, नेक्स्ट है अरि। अरि का मतलब हो जाता है शत्रु, और दूसरे अरि का मतलब हो जाता है, एक होता है अरि, एक होता है अरि। तो दूसरे का मतलब हो जाता है संबोधन स्त्री के लिए। ठीक है, असन मतलब भोजन। ठीक है, आसन मतलब बैठने की वस्तु। आसक्त, निर्बल, आसक्त, उदासीन, विरक्त। ठीक है, केवल शाखा ही इसमें मतलब डिफरेंस है, अदरवाइज ये पूरा सेम है। अनादि, जिसका आरंभ नहीं है। ठीक है, क्या? जिसका आरंभ नहीं है। अनादि, अनादि, अन्न वगैरह। ठीक है, क्या हो जाएगा? अन्न वगैरह। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अर्चन। अर्चन का क्या होगा? पूजन। ठीक है, अर्जन, कामना संग्रह। क्या हो जाएगा? कामना संग्रह हो जाएगा। अणु, अणु का हो जाएगा कण। अनु, अनु का हो जाएगा पीछे। अभिमान, अहंकार, अभियान, चढ़ाई, अविराम, लगातार, और अभिराम का सुंदर। दोनों का मतलब पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, लिखावट के तौर पे देखेंगे तब भी अलग होते हैं, लेकिन पढ़ने में जब हम उच्चारित करते हैं वर्णों को तो वो एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अवलंब का हो जाएगा सहारा, अविलंब का हो जाएगा शीघ्र।
अर्घ का हो जाएगा अंजलि भर जल, ठीक है, अंजलि भर जल। अर्घ का होगा बहुमूल्य पूजा हवन सामग्री, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स अपेक्षा, तुलना, उपेक्षा, तिरस्कार, निरादर। अंश हिंसा, अंश कंधा, अंत समाप्ति, अत्यंत अंतिम नींव, अगम जहाँ कोई ना पहुँच सके दुर्लभ, ठीक है। उसके बाद है हमारा आगम उत्पत्ति प्राप्ति शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आदि, तो आदि का हो जाएगा बगैर आरंभ इत्यादि। एक आदि होता है, एक आदि होता है, तो इसका हो जाएगा अभ्यस्त अदरक। आयात का क्या हो जाएगा देश में माल लाना। आयात का हो जाएगा लंबा चौड़ा समकोण चतुर्भुज। आर्त का हो जाएगा दुखी। आर्द्र का हो जाएगा गीला। आहूत का हो जाएगा बुलाना, ठीक है, क्या हो जाएगा बुलाना। नेक्स्ट है हमारा एक आहूत का मतलब बुलाना हो जाता है, दूसरे आहूत का मतलब हो जाता है हवन सामग्री। आचार रीति व्यवहार, आचार्य विद्वान। आभास झलक और आवास वास स्थान। आपात मतलब आकस्मिक घटना और आपाद का मतलब होता है पैरों तक। आयास का मतलब प्रश्न। आवास का मतलब निवास स्थान, ठीक है, क्या हो जाएगा निवास स्थान। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आसन का बैठने की कोई वस्तु। आसन का निकट का संलग्न। आरती का धूप दीप द्वारा पूजन। आरती का दुख। इत्र का अन्य दूसरा। इत्र का अंतर पुष्पसार सुगंध, ठीक है। इंद्रा का इंद्र की पत्नी। इंद्रा का लक्ष्मी। इति का अंत। इति का क्या होगा इति का हो जाएगा अंत। इति का अंत और एक इति का विपत्ति विघ्न। स्त्री का प्रेस करने का उपकरण और स्त्री का महिला औरत। पढ़ने में सब जो हैं ये वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो अंतर हम देखते हैं वो अलग होता है, तो इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी चीज़ें बोल जाते हैं, हम लोगों को खुद नहीं समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इबादत का हो जाएगा उपासना पूजा करना। इबारत का हो जाएगा लेखक। ईशा का हो जाएगा ईशा मसीही ऐश्वर्य। ईशा का हो जाएगा हल की लंबी लकड़ी हरीश। ईश का हो जाएगा स्वामी बलशाली आदमी। ईश का हो जाएगा अश्विनी शिव का एक अनुचर। उपल का हो जाएगा पत्थर ओला। उत्पल का हो जाएगा कमल। उद्धृत का हो जाएगा उद्दंड अक्खड़। अधत का हो जाएगा तैयार तत्पर, ठीक है, तैयार तत्पर। अब एक है उधार, क्या हो जाएगा उधार। उधार का है देय राशि। उदार ऊपर चढ़ना मुक्त। उच्चक गंजा। उत्कृष्ट तीव्र उग्र प्रबल। उदत सूर्य। उदित समुद्र। उबारना बचाना। उभारना उकसाना ऊंचा करना। उपेक्षा लापरवाही, ठीक है, और एक अपेक्षा का है तुलना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपाधि। उपाधि का हो जाएगा धोखा छल, क्या हो जाएगा धोखा और हाँ उपाधि का हो जाएगा उपाधि धोखा छल हो जाएगा और उपाधि का हो जाएगा पद प्रमाण पत्र। उदाहरण का हो जाएगा मिसाल। उद्धरण का हो जाएगा वाक्य का पैसा ही कथन। उज्जवल का हो जाएगा धारा के प्रतिकूल। उज्ज्वल का हो जाएगा स्वच्छ। ऊषा का हो जाएगा प्रातःकाल। ऊषा का हो जाएगा देवताड़ नामक घास। उष्ण का हो जाएगा बंजर जमीन। उष्ण का हो जाएगा सूर्य की किरण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उब का हो जाएगा ऊंचा। उन्व का हो जाएगा ऊर्ध्व। ऋद्ध का हो जाएगा समृद्ध। ऋद्ध का हो जाएगा समृद्ध धन औषध। ऋतु का हो जाएगा सत्य यथार्थ मोच। ऋतु का हो जाएगा मौसम वर्षा गर्मी जाड़ा आदि। एक का हो जाएगा अनोखा संख्या। एक का हो जाएगा एकता। एकांकी को हो जाएगा एक अंक वाला नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एकांकी का हो जाएगा एक अंक वाला नाटक और एक एकांगी का हो जाएगा एक अंक वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा एन। एन का हो जाएगा आँख। क्या हो जाएगा एन का? एन का हो जाएगा आँख। एन का हो जाएगा स्वामी। एही का सांसारिक। एही का इसको। और का तरफ। और का एव तथा अधिक। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 61। ओठ का क्या हो जाएगा? ओठ का हो जाएगा अधर। ओठ का हो जाएगा छोर। ओड़ा का हो जाएगा अथाह गंभीर। ओड़ा का हो जाएगा औड़ा का अथाह गंभीर। ओड़ा का हो जाएगा बड़ा कटोरा दौरा। कीट का हो जाएगा कीड़ा। कीट का हो जाएगा सुअर। कातार का हो जाएगा जंगल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक कातार का हो जाएगा जंगल। एक कांता का हो जाएगा सुंदर स्त्री। क्या हो जाएगा? सुंदर स्त्री। कृति का हो जाएगा रचना। कृति का हो जाएगा निपुण पूर्ण आत्मा। कुल का हो जाएगा वंश। कूल का हो जाएगा किनारा। कपीस का हो जाएगा मटमेला। और कपीस का हो जाएगा हनुमान। एक कपीस होता है मटमेला और कपीस का मतलब हनुमान सुग्रीव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शब्दकोश। कोश का हो जाएगा कोश का हो जाएगा शब्द संग्रह। कोश का शब्दग्रह। एक कोश का हो जाएगा खजाना। कोश दूरी। क्रांति का चमक और एक क्रांति का उलट पलट परिवर्तन। और एक कली का हो जाएगा कलियुग। दूसरे कली का पुष्प अधिकिला रूप। ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ विगत वर्ष में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो यहाँ पे है अनभिज्ञ और अनाभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। एक अभिज्ञ का मतलब होता है जानकर और अनाभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंश और अंश का बताइए। अभी मैं करा भी चुकी हूँ। तो अंश और अंश का हो जाएगा कंधा और हिस्सा और कंधा। अंश का हो जाएगा हिस्सा और अंश का हो जाएगा कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? युगल कहलाता है। क्या कहलाता है? युगल कहलाता है या दाम्पत्य कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समरूप एवं समाउच्चारित शब्द। ठीक है। क्या कहलाते हैं? समाउच्चारित शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। क्या सही अर्थ है? ए निर्भय दोनों। ठीक है। अभय का हो जाएगा निर्भय और उभय का हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अली और अली का अर्थ क्या है? तो एक अली का होता है भावरा और अली का होता है सखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युग्म शब्द में कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी सही है? सी वाला अचल और अचला, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है? कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर ए आकार, आकर और आकार खान आकृति, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ए मानसिक कष्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। क्या होगा? आंसर नंबर बी हवा और आग। अनिल का होता है हवा और अनल का होता है आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रुति एवं भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ए अपेक्षा और उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविराम शब्द का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके समरूप अभिराम का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सुंदर। ठीक है। क्या हो जाएगा? सुंदर। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। नेक्स्ट है हमारा शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर एक कमल और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरसी का अर्थ होता है परंतु अरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। कौन से? दर्पण। कौन सा हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अणु का अर्थ होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन से? पीछे। क्या हो जाएगा?
पीछे। नेक्स्ट है हमारा अनिष्ट शब्द का अर्थ होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। कौन से हैं? हानि। क्या हो जाएगा? हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आसक्त का अर्थ होता है परंतु आसक्त का अर्थ शक्ति विहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। कौन सा है? विरक्त। कौन सा हो जाएगा? विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूपी शब्द का अर्थ होता है। क्या होता है? बादल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ या भेद का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? अनाज और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा हो जाएगा? अवधि और अवधि दोनों हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल और अनल का सही। ये क्वेश्चन मैं करा भी चुकी हूँ। तो एक अनिल का अर्थ हो जाता है वायु और एक का हो जाता है अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कुल और कूल। क्या हो जाएगा? कुल और कूल। श्रुति सम शब्द युग्म कुल और कूल। कुल का अर्थ खानदान और कूल का अर्थ किनारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुल का अर्थ वंश होता है, इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है किनारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति का अर्थ रचना होती है परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? रचनाकार। क्या होता है? रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिरचीर का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा पुराना कपड़ा। ठीक है। क्या होगा? पुराना कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरचीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी पुराना वस्त्र। चिर का होगा पुराना और चीर का हो जाएगा वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है? अनिल अनल हवा आग नहीं है। अली का भौरा सके नहीं है। आदि आरंभ अभ्यस्त नहीं है। या फिर जलज कमल समुद्र नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आंसर नंबर डी जलज और जलद दोनों में से ये वाला जो है डी वाला ये गलत है। ठीक है। कौन सा गलत है? डी वाला जो है वो गलत है। क्यों गलत है? चलिए देखते हैं। गलत इसलिए है दिए गए विकल्पों के युग्म में जलद और जलद कमल समुद्र अशुद्ध है। इसका शुद्ध युग्म होगा जलज और जलद, कमल और बादल। ठीक है। क्या हो जाएगा? जलज का मतलब हो जाएगा कमल और जलद का मतलब हो जाएगा बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिन शब्द युग्म का सही अर्थ है क्या है? तो दिन का हो जाएगा हमारा दिवस और दीन का हो जाएगा गरीब। नेक्स्ट है हमारा मंदिर मदिरा युग्म का उपस्थित अर्थ वाला युग्म कौन सा? तो मंदिर का हो जाएगा हमारा देवालय और अश्व और मदिरा का हो जाएगा अश्वशाला। ठीक है। मतलब जहाँ पे ड्रिंक वगैरह करते हैं वो हो जाती है मदिरा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शकल और शकल का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? तो आंसर नंबर सी संपूर्ण और अंश। क्या होता है? संपूर्ण और अंश हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलिए क्वेश्चन हमारे इतने ही थे जो हमने कर लिए। 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो थैंक यू क्लास। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी हैं। इससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस लाते रहें। ठीक है। तो हम कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आप हमारी लर्न अहेड अकेडमी को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।